और चलिए अब बात होगी अंता के दंगल से, और इससे जुड़ी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मदन राठौड़ ने कहा है कांग्रेस के पास नहीं है कोई मुद्दा, कैंडिडेट को अपना एजेंडा पेश करना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। तो एक तरफ बीजेपी जहां अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए लगातार बैठकें कर रही है, कोर कमेटी की आज बैठक हुई है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर बड़ा वार किया है। कोई मुद्दा नहीं है। जो उम्मीदवार मैदान में आए उन्होंने कोई भी नीतिगत बात नहीं की, अपने काम की कोई गुणवत्ता नहीं दिखाई और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र की सरकार इसके बारे में बोलते रहे। जो दिवंगत आत्मा जो अभी अभी इस दुनिया छोड़ करके और वो परलोकवासी हो गए, उनकी बात को उन्होंने कतई याद नहीं रखा, उनकी बात का उन्होंने कतई ख्याल नहीं किया कि इतना एक जिसको मैं एक आदर्श राजनेता के रूप में मानता हूं, भरत सिंह जी कुंदनपुर को, कि जिन्होंने इस प्रकार की बात कही थी खुलेआम, भाया रे भाया खूब खाया। मैं जानता हूं प्रमोद जैन जी भाया मेरे साथ निर्दलीय विधायक थे। अंतःकरण क्या है समीकरण? वसुंधरा समर्थक को मिलेगा टिकट। अंता उपचुनाव का महामुकाबला। अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने अशोक गहलोत के करीबी प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने पत्नी और बेटे की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया और फिर जनसभा में शामिल हुए, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत पार्टी के कई सीनियर नेता भी पहुंचे। सभी ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए अपील की, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान प्रमोद जैन भाया ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को बीजेपी का टूल बताया। बीजेपी के प्रत्याशी की जो बात की, ये उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, और अन्य आपने प्रत्याशियों की बात की, तो ये लोग हुआ है जो बीजेपी का टूल बन के काम कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक जो ऐतिहासिक कार्य हुए स्वीकृत हुए थे, या तो उनको कछुए की चाल पे धीमा किया गया, या कई जगह काम बंद पड़े हुए हैं और कई काम अभी तक चालू नहीं हुए। अंता सीट पर उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशी पर पलटवार किया। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री जो भरत सिंह जी कुंदनपुर, जिन्होंने खुला एक नारा लगाया था, भाया रे भाया खूब खाया। अब इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के एक मंत्री ने लगाए, और वो मुख्यमंत्री जी उस समय के, या उस समय के उप मुख्यमंत्री जी, उस समय के शिक्षा मंत्री जी और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष सभी उनके गुणगान करने में लगे हुए। तो वहीं भाजपा से पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। सियासी गलियारों में प्रभुलाल सैनी के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी, जिसके चलते अब सभी की नजरें बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।